कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर। स्वागत है आप सभी का अडा 24/7 पे। मैं हूं आपकी अपनी ऐश्वर्या पुरी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रिसेंटली हमारा यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें सक्सेस हासिल की। आप भी फ्यूचर में अपने नेट जेआरएफ या पीएचडी के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए मैंने स्टार्ट की है आपके लिए ये सक्सेस स्टोरीज की सीरीज। और इसी सीरीज में एक और चमकता सितारा मैं आप लोगों के सामने यहाँ लेकर आई हूँ, राजेश कुमार वर्मा जी, जिन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। कितने परसेंटाइल से राजेश जी? जी मैम, 99.8 से 08 से नाइन्टी ब्रिलियंट नाइन पॉइंट ब्रिलियंट। जीरो एट से मैं क्वालिफाई किया हूँ जीआरएफ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार को। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं पूरे अ, अड्डा 247 को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत सारे जीआरएफ कैंडिडेट दिए हैं। और ये जो हो पाया है, जो भी मिल पाया है मेरे को, वो केवल कहना चाहिए अड्डा 247 की वजह से हो पाया है। तो मैं काफी थैंकफुल हूँ। और मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा करके। मैं तो नेट के लिए तैयारी कर रहा था, कैसे भी करके मेरा नेट हो जाए और मैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकूं, यही मेरा एम था। और जेआरएफ हो गया। जी मैं मैम। सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगी कि आप हमें थैंक यू मत कहें, हम आपको थैंक यू कहते हैं। बिकॉज हम क्लासेस में भी, मैं अक्सर बोलती भी रहती हूँ कि वो सेम मटेरियल सब बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं, वो सेम क्लासेस सभी ले रहे हैं, फिर क्यों ऐसा है कि किसी का स्कोर इतना हाई है और किसी का नहीं है? कुछ तो आपने अपनी तैयारी में ऐसा लग किया होगा, कुछ तो आपने कुछ दूसरों से बेहतर किया होगा, जो आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आप ही की ये मोटिवेटिंग स्टोरी मैं हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि कोई ना कोई आपसे कनेक्शन बनाए और वो भी मोटिवेशन हासिल करे। राजेश जी की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ऑलरेडी एक रेगुलर जॉब पे हैं, और उसके बावजूद फिर ये कैसे वक्त निकालते थे पढ़ाई का और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो सर, आप सबसे पहले थोड़ा बताइए, आपका वर्किंग अभी बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी मैम, मैं अभी छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। जो कि अदर स्टेट में पीजीटी लेवल का एक पोस्ट होता है। और कहना चाहिए शुरुआत से जो मेरी शिक्षा रही है, और मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ, मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। कभी मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। और लोग मुझे हमेशा मेरे सक्सेस पाने के बाद पहचाने हैं, मेरा नाम को जाने हैं। तो पहले से मैं मीडियोकर रहा हूँ। और कहना चाहिए मेरी जो स्ट्रेंथ और मैं वीकनेस पे काम किया हूँ। कहना चाहिए अब मुझे जैसे पता था कि मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे हिस्से में जो है वो मेरी मेहनत हमेशा से रही है। तो मैंने मेहनत ही मेरे हिस्से में है करके हमेशा से तैयारी की है। और वर्किंग आवर की बात करें तो मैं जैसे क्लास लेता था अपने स्कूल में, उसके बाद जो भी समय बचता था उसके बाद मैं स्कूल में तैयारी करने में लग जाता था। और घर में वैसे तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि एक मैं फैमिली मैन हूँ। और मेरी एक छोटी सी बच्ची है 2 साल की। तो उनको क्या भी, नाम है फैमिली उसका? को भी। जी, उनका नाम है आशी। आशी। हाँ जी, 2 साल की है अभी। और बहुत कहना प्यारा नाम चाहिए है। हाँ, घर में ज्यादा समय नहीं मिल पाता वैसे तैयारी करने के लिए, फैमिली को भी समय देना पड़ता था। तो जो भी समय मैं पढ़ने के लिए निकालता था वो स्कूल में ही हो पाता था। स्कूल में पढ़ाने के बाद जो मुझे समय मिलता था, और मैं हमेशा रिकॉर्डिंग क्लास ही आपका देखता था, लाइव क्लास तो अटेंड बहुत कम ही किया हूँ। और आप भी वैसे स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि रिकॉर्डिंग में ज्यादा माने फोकस करिए, लाइव में आने की ज्यादा कोशिश मत करिए, क्योंकि लाइव फास्ट में जो है, फॉरवर्ड, हाँ, लाइव फास्ट में है। फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और अपनी हिसाब हाँ से जी कुछ जी जी स्किप जी। करना है ना वो। हाँ 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 हाँ। और जो हमको चाहिए वो तो सारा आप कंटेंट दे ही देती हैं, उसमें कोई क्वेश्चन का वो नहीं रहता, स्कोप ही नहीं रहता। तो जो भी हमको मैंने कहना चाहिए रिकॉर्डिंग से ही मिल जाता है। तो लाइव में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं सारे वीडियो को कई बार देखता था, बार बार देखता था। आपके जितने भी अब तक के जो रिकॉर्डिंग वीडियो हैं
एप्लीकेशन में उन सबको मैं कंप्लीट किया हूँ बार बार। और आप भी बोलते हैं कि आप किसी भी चीज को बार बार करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो बैठ जाएगा। तो वही सारा चीज काम आया मैम, कहना वो चाहिए। हुआ आपके हाँ, साथ जब पेपर में क्वेश्चन जी, देखते जी। हैं तो इंट्यूशन बोलती हाँ, है कि ये आंसर है। इंट्यूशन बोलती है। आज हाँ। तो क्वेश्चन इस लेवल का आता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। जो भी है वो इंट्यूशन बेस आता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम दिला के आने के बाद ये पता नहीं रहता कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। सच्ची। तो मैं अपने इंट्यूशन बेस से जो भी एग्जाम, मैंने कहना चाहिए एग्जाम दिया अभी तक का इसमें नेट में, तो इंट्यूशन बेस से दिया इस बार का एग्जाम। और कहना चाहिए होते होते बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। और आपने पहले ही बताया था कि जेआरएफ भी हो सकता है आपका करके। तो एक सेफ स्कोर था इस बार, मैं थोड़ा सा निश्चिंत था। तो आपका रिजल्ट ये जब था मैं, स्कोर जब आपने बताया था तो मैं वही आई थिंक कि नेट तो हाँ हो ही हाँ, जाएगा देखो, नेट और तो हो ही जेआरएफ जाएगा, भी हाँ हाँ। है, हाँ। हाँ, तो मेरे लिए एक वो कहना चाहिए अच्छी बात ये रही कि मैं हमेशा कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता था। और मैं जैसे जून 2023 दे के आया एग्जाम, उसके अगले दिन से मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जैसे मैं दिसंबर एग्जाम दे के आया, उसके अगले दिन से मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने समय नहीं गवाया और ये सोचने में कि क्या होने वाला है आगे करके। जो होगा वो तो अच्छा होगा, और जो पढ़ लिए रहेंगे वो तो कहीं ना कहीं काम आने वाला है, ऐसा हाँ करके। हाँ। तो मेरी आपने कंसिस्टेंसी ही मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रही मैम। आपने इतनी सॉलिड बात अभी कही है ना राजेश जी, आपने कहा कि मुझे पता था कि मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, तो हम्म। अगर मुझे किस्मत को चलाना है तो उसके लिए मेहनत डालनी पड़ेगी, जी तो मैम, नंबर वन जी आपने मैम, जी मेहनत मैम, डाली। जी दूसरा, जी, आपने कहीं भी वक्त बर्बाद नहीं किया, आपने जी मैम, अपने काम, अपने वर्क प्लेस में फ्री टाइम में क्लासेस देखी, आप एक फैमिली मैन हैं, आपने फैमिली को भी टाइम पूरा पूरा दिया, अपनी जॉब को भी पूरा जी पूरा जी, जी टाइम दिया। अच्छा, फिर आप कह रहे जी हैं कि आपने किसी भी एग्जाम के साइकिल, क्योंकि आपने लास्ट ईयर पहला अटेम्प्ट दिया जी। था, हाँ आपने हाँ। रिजल्ट आने का वेट नहीं किया, आपने सीधा नहीं नहीं, तैयारी शुरू कर दी। तो फिर जितने से भी तैयारी हम शुरू कर दी सेशन मैम। देख रहे हैं, राजेश जी से सीखने की बात है, बहुत बड़ी बात है ये सीखने वाली, कि इन्होंने कहीं भी वक्त अपना जाया नहीं किया। आपको किसी नोटिफिकेशन, किसी रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा तैयारी में जुट जाओ, फिर जो होगा वो आर या पार होगा। जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सर जैसे हम देखते हैं हमारा इंग्लिश पेपर टू का सिलेबस बहुत वास्ट है, और आप तो फैमिली मैन भी हैं, वर्किंग मैन भी हैं, और मैं यूट्यूब पे ऐसे सेशंस भी लेती हूँ, है ना, कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो टाइम कम मिलता है, तो कैसे तैयारी जी करें। तो आपने फिर टॉपिक्स कैसे डिवाइड किए अपने, या पेपर वन पेपर टू में कैसे डिवाइड किया टाइम तैयारी के जी वक्त। मैम। जब मैं पहले बार एग्जाम दिया था तो हम्म। उसमें मेरे पेपर वन में काफी अच्छे परसेंटाइल बन रहे थे, और पेपर टू में उतने ज्यादा अच्छे से परसेंटाइल नहीं बन रहा था। तो पेपर वन मेरा, हाँ एक बात और बताना चाहूंगा मैम, ये मेरा दूसरे सब्जेक्ट में सेकंड जेआरएफ है। इससे पहले भी मैं एक एजुकेशन में जेआरएफ क्लियर कर चुका हूँ। ओ हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी जी। तो ये सेकंड सब्जेक्ट है जिसमें मेरा अब जेआरएफ हो गया है। तो उसमें कहना चाहिए मैं 2013 दिसंबर में एजुकेशन से नेट क्लियर किया, और 2014 जून में मैंने एजुकेशन से जेआरएफ क्लियर किया। तो तब से पेपर वन को लेके कहना चाहिए मेरा स्ट्रांग पॉइंट रहा है, क्योंकि एजुकेशन में रिसर्च जो रहता है एक अच्छा पॉइंट रहता है उसमें। काफी अच्छे से हमने पढ़ा है उसमें रिसर्च, फिलोसफी फिलोसफी भी पढ़ा है। और उसमें हमने एजुकेशन सिस्टम को भी पहले पढ़ लिया था। तो ये जो कहना चाहिए एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, जो इसमें पेपर वन में जो रहता है एक पोर्शन, वो हम्म। काफी स्ट्रांग था। तो पेपर वन पे मैंने कभी ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाता है मैम पेपर वन। हम्म। और इधर पेपर टू भी काफी ज्यादा वास्ट है। बस है, वो हाँ। पता होगा जैसे कि इंग्लिश में सिलेबस के नाम पे केवल 10 लाइन है।
हाँ, यूनिट 1 पोइट्री, यूनिट, हाँ हाँ यूनिट, सॉरी 1 ड्रामा, हाँ। यूनिट 2 पोइट्री, बिल्कुल। तो 10 लाइन है तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया और यहाँ आपका कोर्स लेने से पहले जब मैं रेंडम तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे रेंडम से कुछ होने वाला नहीं है, एक सीक्वेंस में तैयारी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जैसे ही उसी टाइम में कहना चाहिए मेरे लक अच्छा था कि आपकी डबल वैलिडिटी ऑन थी और मैं इनरोल हो गया उसमें। जी, फिर तो आपने सीक्वेंस। हाँ यूट्यूब पे देखी आपने क्लासेस पहले? जी जी जी, यूट्यूब में देखी मैम। ठीक है, और तो कुछ क्या अच्छा लगा हाँ आपको, आपको लगा कि आप ज्वाइन कर लेंगे क्लास को? जी जी जी। तो उसमें उस टाइम आप कल्चरल स्टडी का पोर्शन कवर किया था मैम। रिचर्ड होगार्ड और स्टुअर्ट हॉल ये सब आपने कंप्लीट किया था यूट्यूब में। तो वो हम्म। देख के काफी मैं मुझे अच्छा लगा था। तो कहना चाहूंगा मैं पेपर 1 तो पहले से स्ट्रांग था। तो मैं ये सोच रहा था कि पेपर 2 मेरा सीक्वेंस में हो जाए, बढ़िया सीरियल वाइज हो जाए। तो मैं कोर्स में इनरोल हो गया और वहां से मुझे एक दिशा और दशा दोनों मिली, समझ के चलिए कि हम्म। मुझे कैसे तैयारी करनी है। हम्म। और यहाँ से फिर मुझे फिर उसके बाद मैं यूट्यूब में जो सब पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता था, आपकी वीडियो देख लेता था और हम्म। दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लेता था, तो वहां से बिल्कुल। कवर हो जाता था। और आपके पेड कोर्स से मुझे एक कहना चाहिए दिशा मिल गई कि मुझे किस दिशा में जाना है करके। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बातें बोली कि अगर आप सिर्फ एक पेपर पे मास्टरी बना के चलोगे तो शायद सिर्फ नेट मिले। जी पेपर जी 1 जी प्लस पेपर 2 दोनों में अच्छा स्कोर रहेगा तभी जेआरएफ निकल सकता है, जी वरना नहीं जी निकल। जी। नहीं निकल सकता मैम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मतलब दिन में आपका ज्यादा टाइम शायद इस अटेम्प्ट में पेपर 2 पे जा रहा होगा, क्योंकि पेपर 1 आपका हाँ पहले पेपर से टू strong। में। हाँ पेपर 2 में मैम। ठीक है, तो अच्छा, हम जैसे बात करते हैं कि इंग्लिश पेपर 2 का सिलेबस, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि 10 लाइनों का सिलेबस है, 10 लाइन्स ओनली। हाँ हाँ। सो इसमें आपने किस पोर्शन में तैयारी जब आप मतलब करते थे, मैं क्लास में बोलती भी थी कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत हम्म। नहीं है ना, हम एक लिमिटेड एरिया पे फोकस करेंगे और यहीं से हम सिलेक्शन निकालेंगे अपना। तो मैंने आप, हाँ जी। जी 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 हाँ, बताइए। मैं और अलग मैंने कुछ नहीं किया है मैम, आपने जो पढ़ाया है बस उसे ही मैंने फॉलो किया है। हम्म। हाँ, जो भी आप बताते थे उसी सब चीज को फॉलो करता था। और कोई भी जैसे नॉवल आपने बताया, कोई पोइट्री आपने बताई, उसको मैं यूट्यूब में बाहर देख लेता था, बस इतना करता था। और मैं कोई सा भी नॉवल पूरा, मैं कहना चाहूंगा ये थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं कोई सा नॉवल कंप्लीट नहीं किया हूँ, पढ़ा नहीं हम्म। हूँ ना हम्म। कोई सा भी, कहना चाहिए। और जो भी आपने बताया है वही हम्म। नॉवेल्स वगैरह को समरी मैंने देख ली है, कैरेक्टर मैंने हम्म। देख लिया है। और नॉवेल्स, ड्रामा, प्ले, पोएट्री कुछ मैंने, कहना चाहिए, कंप्लीट नहीं किया है। जो जो हाईलाइटेड पॉइंट थी जो भी पोएट्री का और शायद नॉवल का। हाईलाइट से ही, क्योंकि वही हम भी हाँ क्लास में ये बोलते हैं कि हाँ। हाईलाइट से ही क्वेश्चन बनता है आपका, हम्म, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो आपने तो वही पाठ किया और वहां से आपका जी सिलेक्शन जी जी। निकल गया। और हाँ जी मैम, यही सब था। और रिविजन्स, क्योंकि जब आपके आपका मुझे लगता है पूरा शेड्यूल बुक्ड रहता होगा, जी तो जी जी जी। एंड में लेकिन रिवीजन भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, उसका वक्त आप कैसे निकालते थे? जी मैम, जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो हम लोग को इसमें समर वेकेशन मिल जाता है। तो हम्म। समर वेकेशन में मैंने पूरा आपके वीडियोस जितने हैं वो सबको और मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में सरसरी तौर पे सबको मैं कंप्लीट कर लेता था फिर से दोबारा। हम्म। और जैसे आप पहले जो पढ़ाए हैं उनको जो मैं पॉइंट नोट किया हूँ उन्हीं को फिर से मैं रिवीजन कर लेता था मैम। ठीक है, तो सारा लास्ट मतलब नहीं तक। पढ़ते हाँ थे, सिर्फ जो हाँ हाँ। हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसी को रिवाइज करते थे जी, आपके पीडीएफ जो देते हैं उसमें पेड क्लास में, क्लास में? वो पीडीएफ को मैं कंप्लीट कर लेता था मैम। अगर वीडियो ना हो पाए तो पीडीएफ पूरा कंप्लीट कर लेता था, कवर कर लेता था। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी जैसे कि पीडीएफ वगैरह कंप्लीट कर लेने से क्वेश्चन जैसे आता था तो उसमें पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ऐसे करके सरसरी तौर पे उसको पढ़ लेने जी से। जी। जी ये वो पिक्चर मेमोरी की मैं बात करती थी ना, कि हाँ आपने जी अगर जी एक ही जी नोट्स को बार बार पढ़ा हुआ है वो फोटो बन जाती है आपके दिमाग में, और पेपर में वो जी जी फोटो जी खुल जाएगी आंखों के सामने।
तो ये जी तो जी बहुत अच्छी आपने, आपकी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल एक वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड हम जो कहते हैं ना, कि अपना मेहनत करो, मटेरियल आंखों के सामने रखो, आपको एक स्ट्रैटेजी दी जा रही है, आपने स्ट्रैटेजी को निरंतर फॉलो किया, आपने जी जी जी। कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो किया, और वही आपकी सक्सेस का कारण फिर बना। हम्म। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू रिसेंटली जो हम सर पेपर 2 में देख रहे हैं वो है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस का। जी जी जी। उसमें आपने कैसे तैयारी की थी? क्रोनोलॉजी मुझे अच्छा लगता है मैम, क्रोनोलॉजी मैंने बनाने में, क्योंकि जब किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखेंगे तो क्रोनोलॉजी अपने आप बन जाती है। बिल्कुल। कोई पोएट, कोई राइटर किस एरा से बिलोंग करता है, ये जब आप जान जाते हैं तो क्रोनोलॉजी अपने आप क्लियर हो जाती है। और कहना चाहिए क्रोनोलॉजी हमेशा मेरा मन स्ट्रांग पार्ट रहा। दिक्कत मुझे आती थी अमेरिकन में और नॉन ब्रिटिश। अफ्रीकन, हाँ, नॉन ब्रिटिश लिटरेचर में नॉन। दिक्कत आती थी। तो हाँ। ये लास्ट अटेम्प्ट में मैंने नॉन ब्रिटिश पोर्शन को कवर किया है। ठीक है। और ठीक। वही पोर्शन जो था पहले मेरा वीक पॉइंट था, उसी पे मैंने लास्ट टाइम जून में, और कहना चाहिए ये जो अगस्त में री एग्जाम जो हुआ, उसमें मैंने जी। उन्हीं चीजों को फोकस किया मैम। ठीक है, मतलब हर अटेम्प्ट में से जहां जहां कमी रही आप उस कमी को भरते चले गए। जी और जी जी जी। फाइनली देखिए, मैं अपनी सभी लर्नर्स को भी बताना चाहूंगी कि कुछ तो बहुत लकी लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है एग्जाम। पर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ कमी रह गई थी। अब अगले अटेम्प्ट में आपको पहले अटेम्प्ट से एक ऊंची ही छलांग मारनी है। तो जैसे राजेश जी यहाँ बता रहे हैं, उन्होंने अपनी हर शॉर्टकमिंग को पूरा किया, जहां जहां कमी लगी उसको फिल किया, और जितना भी टाइम मिलता था उन्होंने पूरा डेडिकेट कर दिया। और ये एक बार, ये वंस मतलब इन लाइफ टाइम होता है, नेट आपके पास लाइफ लॉन्ग आ गया है, जेआरएफ आपके पास आ गया है अगले 3 सालों के लिए, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं सर। तो ये बता दीजिए जरा, अब आगे लाइफ का प्लान क्या है, मतलब अगले 5 सालों में और क्या करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी के साथ? जी मैम, मैं अभी तो कहना चाहूंगा कि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा पहला एम है, फोकस है। जी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगा पहले। उसमें जो भी अपना एफर्ट्स डालना है, मैं उसको पहले देखूंगा, पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद मैं पीएचडी का सोचूंगा। और बाकी तो मेरे हाथ में मेरा जॉब है, अच्छा खासा जॉब है। तो ठीक चल रहा है जो भी है। तो मैं जो भी अब तैयारी करूंगा, मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कहना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है ये सर। आपको अपनी लाइफ में एक गोल सेट करके चलना चाहिए। कुछ लोगों का गोल रिसर्च की तरफ जाना होता है। मैं खुद अपनी बात करूं, मैं उस टाइम छोटी सी उम्र में मेरा क्लियर था कि मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे तो नौकरी चाहिए। तो जी मेरे जी पास जी। तो जेआरएफ भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ नेट के बलबूते पे अपना एपीआई बनाया, और उसके अराउंड मैंने अपना इंटरव्यूज आगे देने शुरू किए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अडा 24/7 पे आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप सेशंस भी करते रहेंगे, आप पर्सनली भी कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, तो आपके फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए और एपीआई कैसे बनाना है, जितनी भी आपको मदद चाहिए एक अपने असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, मैं पूरी तरीके से अडा 24/7 और मैं आपके साथ रहूंगी इस प्रोसेस में। जी तो मैम, धन्यवाद। जो भी आपके, और आप गोल हमारा देखिए, मैं सभी अपने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, गोल सिर्फ आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करवाना नहीं है, गोल है आपको एक नौकरी तक पहुंचाना, अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो अच्छा ये बताइए, जब वो रिजल्ट आया तो घर पे क्या माहौल था, कैसे सेलिब्रेट जी की मैम, सक्सेस? मैं तो अभी अपने घर से बाहर रहता हूँ, अभी जी। रेंट में रहता हूँ। और मेरा जो सर्विस है वो मेरे घर से काफी दूर है थोड़ा। तो जिस दिन रिजल्ट आया, पहले से बोल दिया गया था कि 18 तारीख को आने वाला है। तो उस दिन मैं काफी जल्दी सो गया था, नोटिफिकेशन वगैरह मैं कुछ नहीं देख पाया था। और सुबह जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के देखा, तो मुझे पता चला कि जो है रिजल्ट आ गया है। तो जी। मैं पहले फ्रेश हुआ, उसके बाद कहना चाहिए मैंने जो है अपने भगवान वगैरह जो भी मैं जिनका पूजा करता हूँ, उनको मैंने नमस्कार करके अपना रिजल्ट देखा। हम्म। तो जैसे कि एज एक्सपेक्टेड था, नेट तो होना ही था। मैं अब जैसे आपने जेआरएफ के लिए बोल दिया था कि हो जाएगा, तो करके बस मैं जेआरएफ देखना चाहता था। तो उसको देखा तो काफी अच्छा लगा। और मेरे घर में मैं अब
3 अटेम्प्ट हो गया, दे चुका था, तो उनके अंदर भी काफी खुशी थी कि चलो 3 अटेम्प्ट दे चुका है इस बार, अच्छा माने नेट से भी अच्छा माने मिल गया, जो जिसका मैंने एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज्यादा मिल गया करके बहुत ज्यादा खुशी थी मैम। बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है मुझे सब जानकर। और जी मैं जी। आपको बताना चाहती हूँ कि 9 नवंबर को हम हमारे सभी स्कॉलर्स को, जितने भी लोगों ने अड्डा 24/7 से मिलकर अपने रिजल्ट, अपने सपने को साकार किया है, हम आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं एक फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए। तो सर आप जरूर आइएगा, जी मिलिएगा जी हमसे। मैम। हमें बहुत अच्छा लगेगा हाँ। आपसे मिलके। और आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं नेट या जेआरएफ के, आप उनको कुछ फाइनल, आप अपने पार्ट पे कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी मैम, मैं उनको यही बात कहना चाहूंगा कि अपने स्ट्रेंथ पे काम करें और अपने वीकनेसेस को भी पहचानें और उस पे काम करें। और जैसे एग्जाम मैंने अब तक जितने भी एग्जाम दिए हैं मैम, अब मैंने जो भी पढ़ा है उसको मैंने 100% मान के चला है कि मैंने जो पढ़ा है, क्योंकि 100% तो कभी हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाएंगी। तो आपको लो कॉन्फिडेंट नहीं होना है एग्जाम में। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, जो आपने पढ़ाई की है उसे 100% समझें और कूल माइंड से एग्जाम अटेम्प्ट करें। और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन, तो जितना लंबा क्वेश्चन उतना ज्यादा हिंट। आसान। सही तो बात है। घबराना नहीं है, उसको जो पढ़े हैं उसको 100% मानते हुए क्वेश्चन को डील करना है। और जो अपना दे सकते हैं जितना एफर्ट उतना दे के आना है मैम। और रिजल्ट जो है वो तो जैसा भी रहेगा उसका मैंने चिंता नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कहीं लगता है कि मेरा पिछला जो अटेम्प्ट है वो उतना अच्छा नहीं गया है, तो आपको फिर से अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मैम। और साथ के साथ जैसे आपने कहा, नोटिफिकेशन का वेट नहीं और नहीं करना चाहिए, हाँ। रिजल्ट का वेट नहीं, बिल्कुल। तो ये मैसेज जी। है सभी लर्नर्स के लिए, अभी जितने भी लोग दिसंबर की भी तैयारी कर रहे हैं, कि हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आज से, अभी से आपने अपनी यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर देनी है। और बाकी अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, देन इन दैट केस आप ऑफ कोर्स मेरी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस में जुड़ने के लिए लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगी। एनीवे, थैंक यू सो मच आर के जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें दे, कीमती वक्त हमें देने के लिए। एंड आई एम श्योर कि धन्यवाद मैम। ये ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोग जी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और मोटिवेशन लेंगे और इंस्पायर्ड फील करेंगे आपकी इस कहानी से। जी जी मैम, थैंक यू। मेरे सभी लर्नर्स को भी आई होप आपको बहुत अच्छा लगा ये सेशन। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सर की स्ट्रैटेजी में क्या चीज अच्छी लगी, जो आप अपनी तैयारी में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। मुझे तो बहुत सारी चीजें लग गई हैं, दिख गई हैं, दिख रहा है वो एक जेआरएफ वर्दी कैंडिडेट है। आप भी खुद को एक जेआरएफ वर्दी कैंडिडेट बनाएं। वेट ना करें, आज से अभी से तैयारी शुरू करें। इसी नोट पे मैं आज की सक्सेस स्टोरी को एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मेरे इस क्लास को देखने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू।